अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ था, जिसे हमने स्नेल्स लॉ का भी नाम दिया। ये ऊपर आपके पास मौजूद है, यहाँ पे ये फार्मूला। लेट्स सी, नेक्स्ट चलते हैं आगे इस टॉपिक के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। एक्चुअली बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उसकी वेरिएशन तो है हमारे पास। जैसा कि हम लोग इस एग्जांपल में लेते हैं यहाँ पे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट की इन एयर, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है वो आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि हवा के अंदर ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हरकत करती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लाइट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम सच एज द वाटर और द ग्लास। अब आपको पता है कि बेटा एयर पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी निस्बत अगर मैं ग्लास मॉलिक्यूल्स को बनाऊं, इट इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर, जस्ट लाइक दैट। तो डेफिनेट बात है कि वाटर या ग्लास के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू स्लो डाउन, बिकॉज वहाँ पे हर्डल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हर्डल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लाइट की वो जो है वो स्पीड नहीं रहती। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की अगर हम बात करें तो कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू उसने हमें दी है किसमें, वाटर के अंदर वैल्यू दी है हमें 2.3 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से जो ग्लास की वैल्यू उसने हमें दी है वो वैल्यू दी है उसने 2 × 10⁸। तो यहाँ पे हमारे पास जो उसने वाटर और शीशे की, ग्लास बेसिकली शीशे को कहते हैं बेटा, और वाटर पानी के हवाले से बात हो रही है। डेफिनेटली ये उर्दू मीडियम के लिए मैंने थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दिया। तो इनकी वैल्यूज़ भी उसने में दी हुई है टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं वाज़ह तौर पे बेटा कि हवा में, पानी में और शीशे के अंदर, इन तीनों में जो है वैल्यूज़ डिफरेंट है। एक में 3 है, फिर 2.3 है, फिर 2 की वैल्यू है। तो यहाँ से साबित होता है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में जो है उसकी वैल्यू वो डिफरेंट है। मुख्तलिफ मीडियम के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ है। इसको हम जो है वो इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही नाम देते हैं। इसके बिल्कुल एक साइड पे आप एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ड्रॉप में से अक्सर आपने देखा होगा वो रेनबो बनती है बादलों में। तो ये भी बेसिकली किसका फिनोमेना है, ये भी ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही ये आपको कलर्स के जो बैंड हैं वो वहाँ पे नज़र आते हैं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि पहले रेड कलर होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट। अच्छा, समटाइम ये होता है कि ये जो सबसे ऊपर रेड है ये सबसे नीचे होता है, और जो वायलेट है वो सबसे ऊपर होता है। तो इट डिपेंड ऑन द ड्रॉप कि ड्रॉप किस तरफ है और किस तरह से इसमें वेरिएशन आ रही है, लाइट किस तरफ से ड्रॉप में दाखिल हो रही है। लेकिन तरतीब हमेशा यही रहती है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि हमारे पास जो वाइट कलर की लाइट है, रोशनी है, सफ़ेद कलर की या येलो कलर की जो हमारे पास लाइट है, सूरज की रोशनी की बात हो रही है, इसके अंदर ये बेसिकली कंपटीशन है डिफरेंट लाइट्स का कंपटीशन है।
ठीक है। इनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जब ये किसी ड्रॉप में से गुजरते हैं तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर वो डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करती हैं। तो ये सारे कलर्स कंबाइन होकर बेसिकली कौन सा कलर बनाते हैं, सन का कलर बनाते हैं। तो सनलाइट से हासिल होने वाली जो रेनबो है वो बेसिकली क्या हो जाती है, डिफरेंट कलर में सेपरेट हो जाती है जब ये ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेन ड्रॉप में से पास करती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक था वो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़ाहिर किया था हमने, एन से ज़ाहिर करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन द अदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, ये पहले भी मैं डिफाइन पिछले लेक्चर में भी कर चुका था कि ये रेशियो है बिटवीन द, वहाँ पे हमने एंगल के एतबार से इसकी डेफिनेशन की थी साइन आई ओवर साइन आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल के हवाले से। लेकिन यहाँ पे बेटा हम एंगल्स के एतबार से बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे स्पीड के एतबार से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप फाइंड कर सकते हैं किसके ज़रिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में मौजूद स्पीड की वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम। वो अदर मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई और भी मीडियम कंसीडर कर सकते हैं आप। तो हवा में स्पीड बटा किसी भी और मीडियम में स्पीड्स, जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे बेटा इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसके बिल्कुल एक साइड पे देखें तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। कहते हैं वेदर द बेंडिंग ऑफ द लाइट बी मोर और द लेस फॉर द मीडियम विद द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो अंडरस्टूड बात है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, जो लाइट की बेंडिंग है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, वो भी बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो डायरेक्टली रिलेशन ही पाया जाता है। तो लेस देन तो नहीं है, अगर कम होगा तो लेस होगा, ज़्यादा होगा तो मोर होगा। तो ये एक छोटा सा सवाल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से। उम्मीद है जी आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, और दूसरा हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो बात हमने अभी की है कि बाय चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने चेंज करके किस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो कल के लिए हमारा ये टॉपिक है इंशाल्लाह। आज इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा बेटा आपने ये एक छोटा सा टेबल यहाँ पे रह गया था जो कल मैं आपको हाईलाइट नहीं करवा सकता था। ये टेबल आपने याद करना है। इसमें से आते हैं एमसीक्यूज़, और देख रहे हैं आप ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मुख्तलिफ सब्सटेंस के दरमियान जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके हवाले से बात की है। जैसे कि डायमंड में वैल्यू इसकी कितनी है, 2.42, ठीक है, क्यूबिक में है, क्यूबिक जिरकोनिया में जो है वैल्यू 2.21 है, ग्लास में 1.66, और ग्लास क्राउन के अंदर 1.52, इथाइल अल्कोहल में 1.36, आइस 1.31, वाटर 1.33 एंड एयर 1। ये टोटल वैल्यू हमारे पास, तो इसको लाजमी याद कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे एहतमाम होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से भी शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इस कोरोना वायरस के दौर में इसकी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।